है फैमिली का। इस चैप्टर में हम पढ़ने के साथ साथ नए नए वर्ड को भी देखेंगे, प्रीपोजिशन को भी देखेंगे, और साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, जिसका राइटर है महात्मा गांधी। इसमें भारत की सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में महात्मा गांधी ने बताया है कि हमारे जो पूर्वज थे वह हमारे लिए जो विरासत हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर छोड़ करके गए वो वाकई में दुनिया भर में काबिले तारीफ है या नहीं। क्या हमारे सिविलाइजेशन पे, हमारे कल्चर पे हमें गर्व करना चाहिए? क्या हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर अभी भी दुनिया भर में उत्तम है? इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के परिचय देखते हैं और इस पाठ का जो परिचय है उसे संक्षिप्त में पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, 1869 से 1948, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। पॉपुलरली विख्यात, नॉन एज के रूप में जाना जाना, बापू और द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता और बापू। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन राजनेता, वह राजनेता से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंसी, गैन प्राप्त करना। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन, यानी कि अपने मुख्य हथियार के रूप में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, अहिंसा का प्रयोग किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंसी, और भारत को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कंप्लीटली, पूरी तरह से, डोमिनेट मीन्स होता है हावी होना। 1915 से 1948 तक पूरी तरह से भारत के जो राजनीतिक थी उन पर हावी थे, यानी कि उनका जो वर्चस्व है वह भारत की राजनीतिक पर बना रहा। He died at the hands of fanatic on 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी द्वारा कर दी गई, एक कट्टरपंथी के हाथों की गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। न्यूमरस, अनेकों, आर्टिकल्स, उनके द्वारा लिखा गया अनेकों आर्टिकल्स यंग इंडिया के लिए यानी कि भारत के यूथ के लिए, एंड स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, भारत के यूथ के लिए लिखा गया अनेकों आर्टिकल्स और डिफरेंट ओकेजन्स। ओकेजन्स मीन्स होता है समारोह, डिफरेंट, अलग अलग, और अलग अलग समारोह में अलग अलग जगहों पे दी गई स्पीच, भाषण। रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, रिवेल मीन्स होता है प्रकट करना। जो भारत के यूथ के लिए उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
और अलग अलग जगहों पे उन्होंने जो भाषण दिया वह उन्हें न केवल एक ओरिजिनल थिंकर यानी कि मौलिक विचारक के रूप में बल्कि बट ऑल्सो एज ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमैटिक इंग्लिश। आइडियोमैटिक मीन्स होता है मुहावरेदार। न केवल उन्हें एक मौलिक विचारक के रूप में बल्कि उन्हें एक इंग्लिश के मुहावरेदार महान मास्टर के रूप में उनको प्रदर्शित करता है या दिखाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। निम्नलिखित उदाहरण भारत की सभ्यता और संस्कृति। निम्नलिखित उदाहरण भारत की सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी अबाउट के बारे में बताते हैं। तो गांधी जी साउंड ऑफ फाउंडेशन यानी कि भारत की सभ्यता जो है, संस्कृति है, उसकी मजबूत नींव के बारे में बताते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। विच हैज सक्सेसफुली, जो अभी भी सफलतापूर्वक विदस्टूड मीन्स होता है पर खरे उतरना, यानी कि समय बीतने के साथ भी अभी भी भारत की सभ्यता और संस्कृति अपनी मजबूती नींव पे आज भी वह अपनी उसी परंपरा पे है, उसी नींव पे है जहां पे कल हमारे पूर्वज थे। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता विच हैज टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, जिसकी प्रवृत्ति टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग। पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकतावाद को प्राथमिकता देने का जो प्रवृत्ति है, वह भारत की सभ्यता से मुकाबला नहीं कर सकती। कैन नॉट मैच, वह बिल्कुल भी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। अब इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस चारों का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे का उदाहरण पढ़ते हैं, आगे का एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। अब हम पाठ के मेन टॉपिक के पे बात करेंगे और फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज evolved is not to be beaten in the world। evolved means होता है विकसित करना। मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता को विकसित किया है उसकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। इक्वल यानी कि बराबर, बराबरी। हमारे पूर्वज ने, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ने जो बीज बोए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वेंट, रोमन चला गया, ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट। फेट मीन्स होता है भाग्य, यानी कि ग्रीक का भी वही हश्र हुआ। द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन। फराउज, प्राचीन मिस्र के शासक को फराउज कहा जाता है। द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, यानी फिरौन की ताकत टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सैड, और चाइना को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यानी चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ, लेकिन भारत किसी न किसी तरह ठहरा हुआ है। और अदर, भारत किसी न किसी तरह ठहरा हुआ है। साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम।
यूरोप के लोग ग्रीस और रोम की जो लोगों है उनकी लिखी बातों से सीखते हैं, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व में होना, जो अब अपनी पुरानी शासन में मौजूद नहीं है। यूरोप के लोग जो है वह ग्रीस और रोम के लोगों द्वारा लिखी गई बातों से सीखते हैं जो कि अपनी पुरानी शासन में अब नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपियन लोग सोचते हैं कि वे अवॉइड यानी कि बच जाएंगे, उसकी उस गलती से वे बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, यह उनकी दयनीय हालत है। इन द मिडिस्ट ऑफ दिस, मिडिस्ट यानी कि बीच, ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच इंडिया रिमेन्स अमूवेबल एंड दैट इज हर गिलोरी। अमूवेबल मीन्स होता है अचल और गिलोरी यानी कि वैभव। इन सभी के बीच भारत जो है रिमेन्स आज भी अपनी वैभव को अचल बनाए रखा है यानी कि दृढ़ बनाए रखा है। इन सभी के बीच भारत आज भी अड़िग है और उसकी शान आज भी उसी तरह से बनी हुई है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। चार्ज, चार्ज मीन्स आरोप, यह आरोप है अगेंस्ट के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ, दैट हर पीपल कि उसकी जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, सो अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य है। इग्नोरेंट एंड स्टैलेंट, स्टैलेंट मीन्स होता है मंद बुद्धि या सुस्त। भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी जो लोग हैं वो असभ्य, अज्ञानी और सुस्त यानी कि मंद बुद्धि है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी, कि उन्हें कोई भी बदलाव अपनाने के लिए मनाया नहीं जा सकता। भारत पर आज भी यह आरोप है कि यहाँ के लोग असभ्य है, सुस्त है, मंदबुद्धि है, जिन्हें कोई भी बदलाव अपनाने के लिए मनाया नहीं जा सकता। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो चार्ज है, यह जो आरोप है, रियली वास्तव में, अगेंस्ट के विरुद्ध, आवर मेरिट, मेरिट यानी कि योग्यता, यह जो चार्ज है वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। वी हैव टेस्टेड, हमने जो परखी है, एंड फाउंड ट्रू और सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने जो अपनी अनुभव की कसौटी पे परखी है और उसे सत्य पाया है, उसे बदलने की हम हिम्मत नहीं कर सकते। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मेनी बहुत से लोग भारत को सलाह देते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टेडी, स्टेडी मीन्स होता है दृढ़। बहुत से लोग भारत को अपनी सलाह देते हैं और वह स्थिर रहता है, अड़िग रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, सीट एंकर मीन्स होता है सुरक्षा, यह हमारी आशा की सुरक्षा है, यह हमारी आशा का मुख्य आधार है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी,
यानी कि अपना कर्तव्य का रास्ता। सभ्यता वह तरीका है, पॉइंट आउट यानी कि दिखलाना, इंगित करना। सभ्यता वह तरीका है जो इंसान को अपना फर्ज का रास्ता दिखलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। ऑब्जर्वेंस मीन्स होता है पालन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नैतिकता का पालन करना और फर्ज निभाना। आर कन्वर्टिबल देम। कन्वर्टेबल मीन्स होता है परिवर्तन के योग्य। फर्ज निभाना और नैतिकता का पालन करना ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें बदला जा सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। टू ऑब्जर्व मोरालिटी नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेंड मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स। नैतिकता का पालन करने का मतलब है कि अपने मन अपने भावनाओं पे काबू पाना। सो डूइंग ऐसा करना, वी नो आवर सेल्व्स ऐसा करके हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन गुड कंडक्ट। इक्विवेलेंट मीन्स होता है समतुल्य, यानी कि सभ्यता का गुजराती मतलब है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। इफ द डिफिनीशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव shown has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि कई लेखकों ने दिखाया है, कि किसी और से सीखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. We notice हमने देखा है कि mind is a restless bird. दिमाग जो है एक बेचैन पंछी है। The more it gets, the more it wants. इसे जितना मिलता है उतना ही और ज्यादा चाहता है और फिर भी वह संतुष्ट नहीं रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनविरिवल्ड दे बिकम। अनविरिवल्ड मीन्स होता है बिना लगाम का घोड़ा। हम जितना ज्यादा अपने जुनून में डूबे रहते हैं, पैशंस, हम जितना ज्यादा अपने जुनून में डूबे रहते हैं वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जनेस। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसलिए हमारे पूर्वज इच्छाओं की एक सीमा तय की है। दे सो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। जरूरी नहीं कि कोई इंसान अमीर होने की वजह से खुश हो या गरीब होने की वजह से दुखी हो। द रिच आर ऑफन सी टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। द रिच आर ऑफन सी टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अमीर लोग अक्सर दुखी और गरीब लोग खुश दिखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxurious and pleasures।
ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर हमारे पूर्वज डिसवेडेड, हटाया या उसके विरुद्ध सलाह दिया। अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वज ने ऐसे आराम और मौज मस्ती से हमें दूर रखा। वी हैव माइनेज्ड, माइनेज मीन्स काम चलाना, हमने काम चलाया। विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग्स एज existed thousands of years ago. We have managed with the same kind of plugs as existed thousands of years ago. हमने उसी तरह के हल से काम चलाया जो हजारों सालों से एग्जिस्ट, मौजूद होना, जो हजारों सालों से मौजूद हुआ करता था। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains that same as before. हमने उसी तरह की झोपड़ियां रखी जो पहले हुआ करती थी, जो पहले हुआ करती थी, और हमारी देसी पढ़ाई भी पहले जैसी ही थी। We have had no system of life corroding competition, और हमारे यहाँ जिंदगी को बर्बाद करने वाला जैसा कोई भी कंपटीशन सिस्टम नहीं था। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. Each followed, follow means होता है अनुसरण करना। प्रत्येक व्यक्ति हिज ऑन ऑक्यूपेशन, अपना पेशा करते थे, अपना काम करते थे और ट्रेड करते थे, एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और रेगुलर सैलरी लेते थे। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू मशीनरी इन्वेंट मशीनरी। इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनरी बनाना यानी कि मशीन बनाना नहीं जानते थे। बट आवर फॉर फादर्स नो दैट, ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी बनाना नहीं आता था, हमारे पुरखे जानते थे। इफ वी सेट आवर हेड्स आफ्टर सच थिंग्स, ऐसा नहीं था कि हम मशीन बनाना नहीं जानते थे, हमारे पुरखों जो थे, हमारे पूर्वज, वह जानते थे कि यदि हम लोग ऐसे कार्य के पीछे पड़ गए, ऐसी चीजों के पीछे पड़ गए, वी वुड बिकम सेल्फ एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। वह जानते थे कि यदि हम लोग ऐसे चीजों के पीछे पड़ गए तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपना नैतिक मूल्य खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू दैट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए उन्होंने समझकर तय किया कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे सो दैट, उन्होंने देखा, आवर रियल हैप्पीनेस, उन्होंने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ कंसिस्टेंट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि हमारी असली खुशी और हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के सही इस्तेमाल में ही है। 7वां उदाहरण में गांधी जी लिखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वे शहर के बारे में क्या सोचते थे। दे फर्दर रीजन्ड, फर्दर यानी आगे, और रीजन मीन्स तर्क देना। उन्होंने आगे तर्क दिया, लार्ज सिटीज वर अ snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। आगे उन्होंने तर्क दिया, बड़े शहर
एक जाल और बेकार का बोझ है और लोग जो है उसमें खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। वे कहते हैं कि उन बड़े शहरों में चोरों और लूट का गैंग रहेंगे। प्रोस्टिट्यूशन एंड वॉइस फ्लोरेसिंग। वॉइस फ्लोरेसिंग मीन्स होता है बुराई का फूलना फलना। इन देम प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति और बुराई फले फूलेंगे। हमारे पूर्वज कहते हैं कि बड़े शहर एक जाल और बेकार का बोझ है। उनमें लोग जो है वह खुश नहीं रह पाएंगे। उनमें चोर और लुटेरों का गैंग होगा। वैश्यावृत्ति बुराइयां फले फूलेगी। दैट पुअर मैन वुड बी रॉवर्ड बाय रिच मैन। और जो गरीब लोग हैं वह अमीर लोगों द्वारा रॉवर्ड यानी लूटे जाएंगे। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। देयरफॉर इसलिए वे गांव में छोटे गांव में खुश थे। हमारे पूर्वज जो थे वह जानते थे कि शहरों में खुशी नहीं मिलती, इसलिए वे अपने गांव में ही छोटे से गांव में ही खुश थे और हमें भी वही सिखलाया। दे सो द किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स वर inferior to the sword of ethics। ethics means होता है नीति। उन्होंने देखा राजा और उनकी तलवारें जो थी sword of ethics यानी कि नैतिकता की तलवारों से inferior हीन थी यानी कि नीची थी। एंड दे therefore और इसीलिए वे held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the फकीर्स। और इसीलिए वे पृथ्वी के राजाओं को ऋषियों और फकीर से हीन मानते थे। A nation with a constitution like this is fitter to teach other them to learn from others। और इस तरह के संविधान वाले देश दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के लिए ज्यादा काबिल होता है। दिस नेशन हैड कोर्ट लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। इस देश में कोर्ट वकील और डॉक्टर थे, बट दे वर ऑल विदिन बॉन्ड्स। लेकिन वे लोग सीमाओं में थे। एवरीबडी नो दैट देज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। पार्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से। हर कोई जानता था कि यह पेशा जो है खास तौर पर बेहतर नहीं है। मोर ओवर दोज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। इसके अलावा ये वकील और वैद्य जो थे वह लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। उन्हें लोगों का मालिक नहीं बल्कि उनका आश्रित माना जाता था। जस्टिस वाज टॉरेवली फेयर। टॉरेवली मीन्स होता है संतोषजनक और फेयर निष्पक्ष। न्याय ठीक ठाक था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट। आम नियम था कि कोर्ट से दूर रहा जाए। देयर वर नो टाउट्स टू लुअर पीपल इनटू देम। टाउट्स मीन्स होता है दलाल और लुअर मीन्स होता है लुभाना। वहां लोगों को लुभाने के लिए कोई दलाल नहीं था। दिस इवेल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। यह बुराई केवल राजधानियों और उसके आसपास ही दिखती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंस एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। आम लोग आजादी से रहते थे और
फॉलो करते थे, यानी कि अपनी खेती का काम करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे जो है सच्चे रूल का आनंद लेते थे।